हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली एक रेमेडी के ऊपर है। रेमेडी जो है वो ओवरऑल वर्क करेगी आपके लिए, यानी कि अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए वर्क करेगी। अगर आप किसी इन्फेक्शन की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो आपके लिए वर्क करेगी। एंड मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दालचीनी ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, कैसे काम करती है, वो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ये सारी बातें जो भी मैं आपसे कर रही हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन जो स्टडीज हैं उनके ऊपर मैं बात कर रही हूँ, यानी कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जो साइंस ने प्रूव किया है उसके ऊपर मैं आपको बात करने वाली हूँ। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्ट कितनी मात्रा आप एक दिन में ले सकते हैं दालचीनी की। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन 3 तरीकों से आप दालचीनी को बेहतरीन तरीके से यूज करके उसका रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो दालचीनी है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंड आपको इतना तो पता होगा ही पहले से भी, और नहीं तो मेरे वीडियो से पता चल ही गया होगा कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बात करें अगर इसकी प्रॉपर्टीज की, तो जो दालचीनी है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। अब ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इसलिए ये किस तरीके से काम करेगी आपके पीसीओडी पीसीओएस में ये भी हम साथ में ही देखेंगे। तो जो दालचीनी है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से अगर आपको कहीं भी स्वेलिंग है, कहीं भी पेन है, कहीं भी दर्द है, चाहे वो आपके कमर में है, घुटने में है, कहीं पे भी है, ओवरऑल आपके कई बार फेस पे जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, पैरों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेशन, सूजन की, दर्द की आपको शिकायत है तो आपको दालचीनी का प्रयोग करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने के लिए मिलता है। एंड आपको मैं बता दूं कि पीसीओडी पीसीओएस में आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, आपका वेट गेन बहुत तेजी से होता है, आपको मोटापा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो ये क्या करता है, आपका वेट लॉस में भी वर्क करता है, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन आया है उसको कम करता है। साथ ही साथ कई बार यूट्रस में, महिलाओं की यूट्रस में जो है वो सूजन हो जाती है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल है, एक अच्छे से बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मतलब गर्भाशय की जो सूजन है वो कई बार डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है। जब कंसीव नहीं कर पाते हैं तो डॉक्टर्स के पास टेस्ट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं आपके गर्भाशय में, आपकी बच्चेदानी में सूजन है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके घर का ही मसाला दालचीनी, उसका बेहतरीन प्रयोग करिए। आप देखिए वो किस तरह से चमत्कारिक उपाय आपके लिए बनकर सामने आएगी। बस किस तरीके से आपको यूज करना है इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, ताकि आपको लास्ट में पता चल सके कि आप किन तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए पीसीओडी पीसीओएस में इसने इन्फ्लामेशन पे इस तरीके से काम किया। उसके बाद फिर आपकी बॉडी क्या होता है, पीसीओडी पीसीओएस में क्या हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये जो दालचीनी है वो आपके शरीर में किस तरह से काम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरह से काम करती है। यानी जो कि आपका इंसुलिन एक तरीके से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बन रहा है और आपकी बॉडी समझ ही नहीं पा रही है कि उसको कैसे वर्क करवाना है, उसको कैसे नियंत्रित करना है। तो ये क्या करती है, ये जो दालचीनी है उसको एक्टिव कर देता है, यानी कि काम करना स्टार्ट करवा देता है, काम करना एक तरह से कह दीजिए समझा देता है। तो आपकी बॉडी जो है वो सेंसिटिव हो जाती है इंसुलिन के प्रति और वो अपना काम करने लगती है। तो आपका क्या है, डायबिटीज नहीं बढ़ता है, ठीक है। आपका मतलब इससे इन्फ्लामेशन नहीं बढ़ेगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड देन आपको मैंने बताया कि आपका ये किस तरीके से, अगर इंसुलिन आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है, जो कि पीसीओडी पीसीओएस में हो ही जाती है, तो आपका ये डायबिटिक लेवल यानी कि आपके शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। तो ये चीज आपने देख ली। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि और कौन कौन से बेनिफिट हैं। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में आपको फिर फीमेल से जुड़ा हुआ एक और रीजन बताऊंगी जिसके कारण से कंसीव नहीं हो पाता और उसमें दालचीनी काम करती है। लेकिन उससे पहले और कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं दालचीनी के जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो जो आपकी दालचीनी है वो कैंसर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करती है। अगर आपको कैंसर नहीं है तो होने के चांसेस बहुत कम कर देती है, और अगर आपको कैंसर हो भी गया है तो आप इसका सेवन करते हैं तो जो कैंसर में सेल्स का डिवीजन बहुत फास्ट होता है, और सेल डिवीजन बहुत फास्ट यानी सेल की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने से आपका क्या होता है, कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर आप दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो दालचीनी लेने से आपका जो सेल डिवीजन है वो बहुत स्लो हो जाता है, और जिसकी वजह से कैंसर बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। तो ये कैंसर में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है।
उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि ये न्यूरो जो डिजीज होती हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है या फिर नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आपके न्यूरो डिजीज के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप दालचीनी का नियमित प्रयोग करते हैं तो आपको जो न्यूरो डिजीज की प्रॉब्लम है उसमें काफी हद तक आराम मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो आपका दालचीनी है ये HIV एड्स के ऊपर भी वर्क करता है। ये इसको पूरी तरह से क्योर तो नहीं करता, पूरी तरीके से ठीक तो नहीं करता, लेकिन हाँ उसका जो सीवियरनेस है, उसकी जो एक तरह से कह लीजिए कि बढ़ने की क्षमता है या वो कष्ट है, उसको बहुत हद तक कम कर देता है। तो ये बहुत तरीकों से काम करता है। ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी हेयर के लिए, यानी आपके हेयर के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में तो मैं आपको ये बता रही हूं कि ये किस तरह, मतलब किन किन चीजों पे वर्क करता है। अगले जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें मैं एक एक चीज के ऊपर ये बताऊंगी कि आपको किस तरीके से खाना है, क्योंकि एक दालचीनी, लेकिन उसको अनेक तरीके से खाकर आप अनेक बीमारियों को मिटा सकते हैं। क्योंकि दालचीनी, अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आलमंड। आलमंड को आप ऐसे सूखा ही फाकते रहिए, उसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज इन द सेंस किसी बीमारी को आप नहीं हटा सकते। लेकिन अगर उसको लेने का तरीका आपने बदल दिया, कभी दूध में घोट कर लिया या फिर भिगो कर लिया, तो उसके अलग अलग यूज हो जाते हैं, वो अलग अलग बीमारी को ठीक करता है। दूध में आपने घोट कर लिया तो उससे आपका माइग्रेन ठीक होता है, कुछ और चीजें मिलाकर लेने से। तो सेम उसी तरह दालचीनी भी, अगर आप उसको लेने का तरीका चेंज कर देते हैं कि किस चीज के साथ और किस तरीके से लेना है, तो ये बहुत ही तरीके से, मतलब बहुत सारी आपकी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि ये किन किन चीजों में फायदेमंद है। अगला जो मैं सीरीज लेकर आऊंगी इसमें पूरा दालचीनी का एक एक प्रयोग बताऊंगी कि किस तरीके से आप सरदर्द में लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से हर रोगों के बारे में बताऊंगी। तो ये चीज आपने देख लिया। फिर मैं आपको ये बता दूं कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। कई बार क्या होता है कि महिलाओं को कंसीव नहीं हो रहा होता है। उसके लिए क्या होता है कि आपको पता नहीं है, लेकिन जाने अनजाने आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण कंसीव नहीं हो रहा। जी हाँ, विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन बनता है। क्योंकि जब आपको यूरिन इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो वहां का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपका जो डिस्चार्ज है वो भी अलग तरीके का होता है, जिसकी वजह से जब आप इंटीमेट होते हैं तो जो शुक्राणु होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है, उसकी मोबिलिटी ही एकदम खत्म हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो वो आपके फैलोपियन ट्यूब तक जाकर पहुंच ही नहीं पाता कि वो आपके एग को फर्टिलाइज कर सके और कंसीव हो सके। इस वजह से आपको दालचीनी का प्रयोग करना है, क्योंकि दालचीनी है वो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल दोनों प्रॉपर्टीज रखती है। तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी ये काम करेगी, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो भी ये काम करेगी। यानी कि अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, कई बार तो महिलाओं को पता होता है, कई बार महिलाओं को पता भी नहीं होता। अगर थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे होते हैं तो वो उसको इग्नोर कर देती हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत इचिंग होना आपके प्राइवेट पार्ट में, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन नहीं, कई बार ये क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हो। तो अगर आप दालचीनी का प्रयोग करते हो तो आप क्या होता है, आराम से अपना ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो और कंसीव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भी आपको क्या करना है, दालचीनी का प्रयोग करना है। दालचीनी अगर आप यूज करते हैं किस तरीके से वो मैं बता दूंगी, तो आपको लाभ मिलता है। यानी कि आपको हेडेक में आराम मिल गया, मतलब डायबिटीज में आराम मिल गया। ओवरऑल आप देख लीजिए हर चीज पे वर्क करता है। मैं आपको और भी बता दूं कि ये आपके हार्ट पे भी बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि अगर आपको हार्ट से, यानी दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका बीपी बढ़ रहा है, तो भी ये कंट्रोल करता है। यानी कि आपके बीपी लेवल को मेंटेन रखता है, आपके बीपी को बढ़ने नहीं देता है। अगर हार्ट की आपकी और कोई डिजीज है उसको भी कम करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, जो कि आपके बॉडी में डिपॉजिट हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा होता है, ये उसको कम करके खत्म करता है और ये आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, लेकिन इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा इसके डूज एंड डोंट्स समझने पड़ेंगे।
आपको मैं बता दूं कि साथ ही साथ जब महिला एक बच्चे को डिलीवर कर देती है तो भी उसके लिए ये रामबाण औषधि हो जाती है, रामबाण प्रयोग हो जाता है। यानी कि डिलीवरी के बाद आपको अपनी डाइट में दालचीनी को जरूर ऐड करना है। वो ओवरऑल आपकी फीमेल ऑर्गन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन हाँ, ध्यान आपको ये रखना है कि आपको प्रेगनेंसी में दालचीनी का यूज नहीं करना है, क्योंकि जो दालचीनी है उसकी तासीर गर्म होती है, और ऐसे में स्पेशली अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी में दालचीनी का सेवन कर लिया और स्पेशली आपने जो अमाउंट है उसका ध्यान नहीं रखा तो कई बार क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा खराब हो जाता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी में है, तो आपने दालचीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये डायबिटीज में हेल्प करती है। तो कैसे, ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का जो एक तरह से कह लीजिए कि पाचन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से बॉडी में ब्रेक होते हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो वो बहुत तेजी से ब्रेक होते हैं। लेकिन ये क्या करता है, अगर आप दालचीनी का सेवन कर रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक को यानी कि स्लो कर देता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो आपका एक तरह से शुगर लेवल है वो बढ़ता है। अदरवाइज अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, आप कुछ भी खाएं सडनली आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इसका नियमित प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेक है वो धीरे धीरे करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो शुगर है वो बढ़ने नहीं पाता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा इसके गुण हैं। अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो भी, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो भी, अगर आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में प्रॉब्लम है तो भी ये हेल्प करता है, अगर आपको इन्फेक्शन है तो भी ये आपकी हेल्प करता है। एंड मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि अगर यूट्रस में सूजन हो जाती है तो भी ये उसको कम करता है, खत्म करता है। एंड मैं आपको बता दूं पीसीओडी पीसीओएस का एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षण होता है, वो ये होता है कि जो पीरियड्स हैं वो इनरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि कई बार बहुत लेट से आते हैं, कई बार बहुत जल्दी आते हैं, कई बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, कई बार ब्लीडिंग बहुत कम होती है। यानी कि अगर आपके इनरेगुलर पीरियड्स हैं तो आप दालचीनी का अलग अलग तरीके से प्रयोग करके दालचीनी का लाभ उठा सकते हैं और अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल कहा जाए कि अगर आप एक छोटी सी दालचीनी का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आप अपनी इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, एक बच्चे का सुख प्राप्त कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये आपको और सारे बेनिफिट्स भी देती है, यानी आपके हेल्थ के लिए, आपके यानी कि आपका जैसे बोले हेड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, यानी कि आपके हार्ट के लिए, सारी चीजों के लिए ये काम करती है। अगर आपको गठिया यानी कि अर्थराइटिस है, आपको जोड़ जोड़ में दर्द होता है, आपको इन्फ्लामेशन रहता है, सूजन रहता है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं बता दूं कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है आपको और आपने इसको किस किस तरीके से यूज करना है। तो देखिए, अगर यूज करने की बात करें तो इसको कई वे हो सकते हैं यूज करने के। जैसे कि पहला तो यही हो सकता है कि आप रात को दालचीनी को भिगो दीजिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, दालचीनी का पत्ता और जो दालचीनी की स्टेम है उससे ज्यादा फायदा जो दालचीनी का पाउडर होता है वो करता है। लेकिन लेने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि वो प्योर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पत्ता बहुत ज्यादा कारगर होता है और कुछ ऐसी होती है जिनमें छाल कारगर होती है, तो वो डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए यानी किस डिजीज के लिए वर्क कर रहे हैं। वैसे आपको चूर्ण बनाकर रख लेना है, सबसे बेहतर है। आपको रात में एक गिलास पानी में आराम से उसको आपको भिगो कर रख देना है, सुबह उठना है वो पानी आपको पी लेना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। ये नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, उसी पानी को यानी कि जिसमें जो दालचीनी आपने भिगो कर रखा है उसको बॉयल करना है, और बॉयल करते करते जब उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाए, लगभग आधे से थोड़ी ज्यादा बचे, तो आप क्या करना है, उसको शिप शिप करके धीरे धीरे यानी कि चाय बनाकर दालचीनी की चाय के रूप में प्रयोग कर लेना है। सुबह आप कोशिश कीजिए सबसे पहली टी जो आप लेते हैं वो मिल्क वाली टी ना लेने की बजाय ये यानी दालचीनी की चाय आप पीते हैं तो आपकी हेल्थ में बहुत ही बढ़िया आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आप दालचीनी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको प्लेन लेना नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसमें हनी एंड लेमन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हनी नेचुरल है। अगर बहुत कम अमाउंट में लिया जाए तो जो डायबिटीज वाले लोग हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपको अल्टरनेट या 2 दिन छोड़कर 3 दिन इस तरीके से लेना होगा, क्योंकि उसमें शुगर लेवल वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो लेकिन आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप उसको फ्लेवरी बना सकते हैं, थोड़ा सा उसमें फ्लेवर दे सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं, आपको इसका भी टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपको इसका लाभ मिले, तो आप क्या कर रहे हैं, जो अपनी दूध वाली चाय बना रहे हैं ना, उसी चाय में आपको दालचीनी पाउडर डाल देना है।
दालचीनी आप उस चाय में डाल लीजिए, उसको अच्छे से बॉयल होने दीजिए। जब उसका अर्क यानी पूरा अच्छे से वो उसमें मिक्स हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये इसमें अच्छे से अपना जो निचोड़ है वो छोड़ चुकी है, तो आपको क्या करना है, वो चाय छानकर पी लेना है। यानी नॉर्मल दूध वाली चाय में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाय ही नहीं लेते या आप चाय की तरीके से यानी मॉर्निंग टाइम में लेना ही नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सैलेड खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, मतलब कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी चीज आप खा रहे हैं, कोई फ्रूट खा रहे हैं, आप उसको जस्ट चुटकी भर उठाइए और उसको स्प्रिंकल कर लीजिए। यानी कि आपको अपनी डाइट में इसको शामिल करना ही करना है। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो आपको देखना है। यानी कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो आपको लाभ उठाएगी। लेकिन आप स्पेसिफिक अगर किसी बीमारी के लिए करोगे तो उसका तरीका भाई अलग हो जाता है, जिसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाली हूं। उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पूरा बेनिफिट इसका देख सकें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, स्प्रिंकल करके से ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आपको रात में अगर दूध पीने की आदत है तो आप रात में अपनी दूध में दालचीनी, थोड़ी सी हल्दी डाल करके, हल्दी कोशिश करें प्योर हल्दी जो आती है वो हो, यानी कि जिसमें आर्टिफिशियल कलर ना पड़े हुए हो, वो हल्दी हो, तो वो डाल करके आप पीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा काम करेगा ये आपके लिए, ये आपके पेट के लिए, यानी कि ये आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपका डाइजेशन भी खराब रहता है तो भी आप एक बार दालचीनी का प्रयोग करके देखिए, आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आई थिंक मैंने सारी चीजें बता दी। एक्चुअली मैं कहूँ सारी चीजें तो मतलब ये सही भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दालचीनी के इतने ज्यादा फायदे हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं कि ये मतलब एक तरह से कह लीजिए हर्ब्स में नंबर 1 पे आती है अगर फायदा करने की बात की जाए तो। इसके बहुत सारे फायदे हैं जिनको कि एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो आपके लिए मेन फायदे थे, स्पेशली जो लड़कियां कंसीव करना चाह रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए ये किस तरीके से काम करता है ये मैंने आज आपको वीडियो में बताया। साथ ही साथ ये वेट लॉस के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन माँ ने बच्चे को डिलीवर कर दिया है उनका स्पेशली क्या होता है, टमी एरिया जो नीचे का होता है, बेली, वो निकल जाता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ओवरऑल आप अपना वेट घटाना चाहते हैं तो भी आप दालचीनी का प्रयोग करिए, बहुत ही जल्दी ये रिजल्ट जल्दी देती है और आपका वेट जो है वो घट जाता है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वेट बहुत ज्यादा होने के कारण कंसीव नहीं हो रहा था। मैं बता दूं वेट बहुत कम होने से भी, और वेट जो है यानी कि बीएमआई आपका जितना होना चाहिए अगर उससे ज्यादा है आपका, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जितना होना चाहिए अगर उससे ज्यादा आपका वेट है तो क्या होता है, तब भी आप कंसीव नहीं कर पाते हो। ऐसे में आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी का प्रयोग करके अपना जो वेट है उसको एक आइडियल वेट पर ले आइए, तभी आप कंसीव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा वेट के साथ कंसीव कर भी लेते हैं, मान लीजिए आपने कंसीव कर भी लिया, तो भी उसके बहुत ज्यादा यानी कि आगे चलकर रिस्की प्रेगनेंसी वो हो जाती है। बेबी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को भी जन्मजात बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और कई बार वो बार मिसकैरेज के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने डाइट पे बहुत ज्यादा इतना नहीं करना चाहते कंट्रोल, यानी कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दालचीनी का प्रयोग करना है। दालचीनी मैंने आपको बताया ही एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, कैंसर ठीक करने की प्रॉपर्टीज है उसमें, यानी कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये हर्ब है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, मेरे साथ जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप मुझसे मतलब कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहें तो दे सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं, किसी चीज पे आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली किसी स्पाइस पे या किसी चीज पे मैं वीडियो डालूं कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।